आज की मेरी वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके अलावा जो नए देखने वाले हैं वो भी इसको स्किप ना करें। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके यहाँ तो सफाइयाँ और दिवाली की तैयारियाँ ख़ास करके ज़ोर शोर से जारी हैं। मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने क्लीनिंग भी करनी है और ऑर्गेनाइज़र भी बनाने हैं। सबसे पहले जी हम अपने इस दरवाज़े को साफ़ करते हैं। घर में मौजूद हर चीज़ की सफाई हो जाती है। अगर निगलेक्ट होते हैं तो वो दरवाज़े और विंडो वगैरह हैं। तो दरवाज़े के जो हैंडल वाला एरिया है इसके इर्द गिर्द बहुत सारी मैल जम जाती है। मुसलसल हैंडल पे ही हाथ रख के दरवाज़े को खोला और बंद किया जाता है। तो ये जो एरिया होता है ये बहुत मैला अननोइंग सा नज़र आता है। अगर घर की क्लीनिंग हो भी जाए, दीवारें साफ़ कर लें, लेकिन दरवाजे गंदे नज़र आए ना तो बहुत बुरा लगता है। अब हमने इसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बेकिंग पाउडर है जो ये सिर्फ बेकिंग पर्पस के लिए है, और जो बेकिंग सोडा है इसके साथ आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ये बेकिंग में भी यूज़ हो जाता है। ये डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। हमने और कोई इंग्रेडिएंट नहीं लेना, सिर्फ बेकिंग सोडा आपने लेना है। एक स्पंज होना चाहिए, स्पंज को गीला कर लें, बेकिंग सोडा को मैले पार्ट पे लगा दें। जो भी दरवाज़ा जिस जगह से मैला है सिर्फ आपने बहुत हल्के हाथों से उस जगह पे अप्लाई करना है, ताकि स्क्रैचेस भी ना पड़ें, पॉलिश भी ना उतरे और हमारा काम भी हो जाए, हमारे दरवाजे भी साफ़ हो जाएं। बाकी डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मैला पार्ट होता है ना, ये आप बेकिंग सोडा से ही उतार सकते हैं। और भी बहुत सारे क्लीनर मिलते हैं, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी वजह से ख़रीदना नहीं चाहते तो ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। आपके सामने है, मैंने आपको इससे पहले मैल भी दिखाई है कि किस कदर मैला था, और अब यहाँ देखें ये किस कदर साफ़ हो चुका है। मैल किस तरह उतरी है। बच्चे हो ना तो बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं। किसी ने हैंडल से पकड़ के दरवाज़ा खोल लिया, किसी ने हैंडल के नीचे से, अगर बच्चे हैं तो नीचे हाथ रख के दरवाज़े को खोलेंगे, बंद करेंगे, बार बार हाथ लगेंगे, तो ये एरिया फिर मैला नज़र आता है। यहाँ पे देखिए हमारा दरवाज़ा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आपके सामने ही है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोग कोई और आइडिया जानते हैं दरवाज़ा साफ़ करने का तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा हैंडल भी साफ़ हो चुका है। दरवाज़े की भी डस्ट मैल कुचैल जितनी भी थी वो सारी क्लीन हो चुकी है, चाहे जितने साल मर्जी पुराना। अब जो हमारा दूसरा हैक है वो है फ्रिज को लेके। यहाँ पर फ्रिज की रबड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर फ्रिज की रबड़ लूज हो गई है और आप की फ्रिज सही से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का डोर, तो आप इस रबड़ को निकाल के दोबारा से फिक्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैल नज़र आ रही है, हम पूरा फ्रिज क्लीन कर लेते हैं लेकिन इस एरिए को भूल जाते हैं। इसको क्लीन करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नैरो होने की वजह से ज़्यादा क्लीन नहीं होता अच्छे तरीके से। इसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती, इसमें काफ़ी सारी डस्ट और फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं चीज़ों को रखते निकालते वक्त। तो इसकी क्लीनिंग के लिए भी हमने ये ब्रश यूज़ किया है, और मीठे सोडे के अंदर ज़रा सा पानी डाला है और एक महलूल बना लिया है, पेस्ट बन जाएगा। इसी पेस्ट के साथ हमने रबड़ को साफ़ कर लेना है। अब तो दराज पे ऑनलाइन हर जगह काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ब्रिक ब्रिक से ब्रशेस होते हैं जो कि विंडो के, फ्रिज के ऐसे नैरो पार्ट्स को क्लीन करने के लिए स्पेशली बने होते हैं। उनके ब्रिस्टल इतने हार्ड होते हैं कि अच्छे से चीज़ों को स्क्रब करते हुए क्लीन कर देते हैं। लेकिन अगर वो टूल्स नहीं है हमारे पास तो उनका निमल बदल ये ब्रशेज़ हैं, टीथ ब्रश अगर पुराने हो गए हैं तो उनको यूज़ में लाते हुए इस तरह से हम अपने घर के जो भी क्या कहते हैं निगलेक्ट पार्ट्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रिज की रबड़ को भी साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। बेशक इसको निकाल के वॉश कर लें या इसको लगा के ही अगर करना चाह रहे हैं तो मीठे सोडे के अंदर ज़रा पानी मिक्स करके इस टीथ ब्रश की मदद से साफ़ करें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यही जो ब्रश है ना ऊपर लगता जाएगा, जहाँ जहाँ से स्क्रब करता जाएगा वहाँ वहाँ से ये साफ़ हो जाएगा। हाँ, मीठे सोडे के थोड़े थोड़े पार्टिकल होंगे, वो आप एक और क्लॉथ लेके गीला करके तो उसके साथ साफ़ कर लें, तो बहुत इजीली ये आपका जो है ना एरिया क्लीन हो जाएगा और फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन जर्म्स फ्री हो जाएगी।
कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आ जाते हैं इस्त्री की तरफ। तो इस्त्री भी वो चीज़ है, अगर कोई भी मेहमान घर में आ गया है या इवन आप ख़ुद भी हैं तो वक्त के साथ साथ इस्त्री भी हमारी बहुत यूज़ होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली बेसिक पे यूज़ हो रही होती है। इसको भी हाथ लगते हैं, इसके ऊपर भी डस्ट पड़ती है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर लेके कॉटन के साथ पूरी इस्त्री को इसी के साथ साफ़ करना है। ये जहाँ जहाँ लगती जाएगी फ़ौरन क्लीन होता जाएगा। जितनी भी मर्ज़ी मैल जमी हुई हो तो बिल्कुल इस्त्री लश पश नज़र आएगी, आप यकीन करें। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। अगर नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है आपके पास तो आप पानी के अंदर हल्का सा सिरका मिक्स करके उसके साथ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह इस्त्री हमारी किस तरह से चमकने लगी है। और इस्त्री के स्विच को भी हम इसी तरह से साफ़ करेंगे ताकि हमें ये श्योर हो जाए कि हमारी इस्त्री बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन और जम्स फ्री भी हो गई है। तो जो भी इनके स्विच वगैरह होते हैं जैसे चार्जर और ये इस्त्री का स्विच, ये वाइट कलर में होते हैं। इनके ऊपर जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी मैल इनके ऊपर जम जाए ना तो वो नज़र आती है। इसको क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट। किसी ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा के उनके साथ भी क्लीन किया जा सकता है। अगर आप टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हमने जो फ्रिज की रबड़ को साफ़ करने के लिए पेस्ट बनाया था ना मीठे सोडे के अंदर पानी मिक्स करके, सेम उसी पेस्ट के साथ हम ये क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ब्रश के ऊपर लगाएं और प्लग के ऊपर कितनी राइटिंग है, इसके अंदर डस्ट जमी हुई है, जिसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये नई कपड़े से साफ़ होगी। इसीलिए इस ब्रश की मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं इजीली टूथपेस्ट के साथ भी, और ये मीठे सोडे में पानी मिक्स करके पेस्ट बना के भी इजीली साफ़ किया जा सकता है। बाद में सूखे कपड़े से इसको ड्राई कर लें। और किसी भी किस्म के प्लग हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, स्विच बोर्ड्स को तो आप नेल पॉलिश रिमूवर के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, जो कि मैं एक और वीडियो में बता चुकी हूँ। सोडे के इस पेस्ट के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो मौसम जब भी चेंज होता है तो नमी आ जाती है मौसम के अंदर। अगर मानसून हो, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये जो खुश्क मसाले जाता है ना, जैसे सूखा धनिया, सौंफ, गरम मसाले और भी दालें, चावल, आटा, इन सब में सुनसरी पड़ जाती है जो कि बिल्कुल खा जाती है इन सारी चीज़ों को। सूखा धनिया अगर ज़्यादा मिकदार में ले आते हैं, सौंफ घर में आ जाती है ज़्यादा मिकदार में, आटा होता है, तो उसके अंदर हम इस तरह से दालचीनी रख सकते हैं। इसके अलावा हम करी लीव्स रख सकते हैं। हल्दी के अंदर नमक मिक्स करके एक पोटली बना के वो भी रख सकते हैं। लेकिन ये काम आप जब भी नई एक चीज़ ख़रीद के लाते हैं उसके अंदर फ्रेश के अंदर डालना होगा ताकि कीड़े अंदर आए नहीं। जब एक दफ़ा आ जाते हैं तो वो नहीं निकलते फिर जल्दी, उसको धूप भी लगवानी पड़ती है। आपको ये पक्का होना चाहिए कि वो साफ़ हो चुकी है, उसके बाद ये ऐसे घर के घरेलू टोटके काम आते हैं। अगर आप बहुत सुसरी लगी हुई है और ये टोटका अपनाना चाहेंगे तो नहीं साफ़ होगा, कुछ भी करें। इसके अलावा होल्डर बनाएंगे घर में, चम्मच मतलब एक ही जगह पे रख देना तो मैसअप सा लगता है, चीज़ें क्लीन नहीं नज़र आती, ऑर्गेनाइज नहीं लगती। तो इस तरह के टिन होते हैं, अगर बच्चा आपका डब्बे वाले दूध पे है या आप खुद जो का दलिया लाते हैं घर में, या फ्रूट कॉकटेल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इन टिन में आती हैं। ये टिन, इनमें ज़ंग लग जाता है लेकिन इनसे होल्डर भी बहुत अच्छे अच्छे से बन जाते हैं। अगर इनके अंदर वाले एरिया पे भी स्प्रे कर दिया जाए ना तो ज़ंग लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैंने स्प्रे पेंट के साथ स्प्रे किया है इसके ऊपर, तो इनके कलर ब्लैक रख लिया। अगर आप कोई और कलर करना चाहें तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की जो है ना ये स्प्रे अवेलेबल हैं, कोई और कलर भी किया जा सकता है। स्प्रे करते हुए आपने नीचे भी अखबार बिछानी है तो ताकि जो नीचे वाला हमारा फर्श है उसके ऊपर भी कलर ना चढ़े। इसके अलावा आपके हाथों को भी ना लगे, आप ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हैं स्प्रे करते हुए। इसके अलावा मैंने एक नीचे रखने के लिए लकड़ी का पीस था जिसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रखा, और किसी पेपर के ऊपर नाइफ़, स्पून और क्या कहते हैं, फोक वगैरह लिख के हम लगा सकते हैं, जिससे
देखने में भी वेल ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें भी अलग अलग होंगी, चम्मच अलग मिलेंगे, फोग अलग मिलेंगे, और भी अगर आप बड़े कच्चे चम्मच भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इनके नीचे टिश्यू पेपर लगा सकते हैं या फॉइल पेपर लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि नीचे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि मेड्स होती हैं अक्सर घरों में काम करी, तो वो बिल्कुल गीले चम्मच अगर इसमें डालेंगी ना, और अगर आप देख भी नहीं रहे तो वो बहुत जल्दी जंग को पिक कर लेगा और बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ये बना रहे हैं तो इसकी थोड़ी बहुत केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये DIY है और लोहे का है, इसको जंग भी लग सकता है। अंदर की साइड स्प्रे करें और अंदर भी टिश्यू पेपर या फॉइल पेपर आप लगा के ऑल रखें। पर्पस क्लीनर बनाना, इसके साथ आप फ्रिज की क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकती हैं और साथ साथ आप किचन की बास्केट और स्पाइस जार हर चीज़ इसके साथ क्लीन कर सकती हैं। किचन की शेल्फ के बैक्टीरिया वगैरह साफ़ करने इसके साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे। उसके लिए ऑल पर्पस क्लीनर बना लेंगे। ये इतना तेज़ है ना, हर चीज़ को साफ़ करने में, आप इसके रिजल्ट देखिए खुद हैरान रह जाएंगी। यहाँ में मैंने एक टब लिया है, इसमें नीम गर्म सा पानी भर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और 2 चम्मच मैंने वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका डाला है। इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप जितनी भी फ्रिज की जालियाँ, डब्बे, जो भी चीज़ है ना, इसमें भिगो के रख दें। टब छोटा है, आधे डब्बे मेरे आएंगे, आधा हिस्सा यानी इनका डूबा है, तो इनको मैं 10-15 मिनट दूंगी और फिर साइड को चेंज कर दूंगी। सेम महलूल के साथ जी नीम गर्म पानी, इसमें मैंने फिर से सिरका और मीठा सोडा डालना है और कोई भी आप किचन टॉवल लेके इसमें भिगोएं और फ्रिज को साफ़ कर लें। किसी भी आपको डिटर्जेंट की, विम की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज को साफ़ करने के लिए। किसी भी तेज़ खुशबू वाले साबुन से अगर फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए ना, तो पूरी फ्रिज के अंदर वो खुशबू, स्मेल उसकी फैल जाती है और हर एक चीज़ से आ रही होती है। तो कोशिश करें कि डिश वॉशर वगैरह से फ्रिज को साफ़ ना करें, इससे पूरी फ्रिज में खुशबू सी फैल जाती है, अजीब सी स्मेल होती है उसकी। अगर हाँ कोई भी बहुत ज़्यादा दाग है जो नहीं उतर रहा, तो उसको फिर हल्का साफ़ कर सकते हैं, बल्कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके सामने ही मेरा फ्रिज भरपूर गंदा हो रहा है, तो इसको भी मैंने भरपूर गंदा किया है ताकि मैं आपको साफ़ करके दिखा सकूँ। बस पहले मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया है और फिर मैंने इसको सूखे कपड़े से सुखा लिया है। बाहर से और अंदर से जालियों और डब्बों को भी मैंने भिगो के रखा था गर्म पानी में और फिर मैंने उनको धो लिया अच्छे से। और धूप निकली हो तो उसको धूप में रख के आप उन तमाम डब्बों को सुखा लीजिए। कोशिश करें कि फ्रिज में रखा हुआ सामान उसको काइंडली कवर करके रखें। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी खाने की पड़ी है ना, तो उसको कवर करके रखें, क्योंकि जब भी हम सब्जियां बाहर से सब्जियां या फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, उसको डायरेक्ट हम फ्रिज में रख देते हैं, तो बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया लेके आते हैं जिसको हम ला के अपनी फ्रिज में सजा देते हैं। तो वो बैक्टीरिया निकल के खाने वाली चीज़ों में चले जाते हैं, वो फिर खाने वाली चीज़ों के थ्रू हमारे पेटों में चले जाते हैं और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। चलें जी, फ्रिज हमारी साफ़ हो गई है। अब थोड़ा सब्जियों की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं कि सब्जियों को हम ज़्यादा टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। और जैसे वीकली ग्रॉसरी आती है, किसी के घर में मंथली ग्रॉसरी आती है कि कोई चीज़ बाहर से नहीं मिल रही होती, तो हम लोग इकट्ठा सारा सामान लेके रख लेते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास फूल गोभी है, इसको कभी भी शॉपर से निकाल के नहीं रखें, बल्कि इसको शॉपर में ही डाल के रखें, क्योंकि इतनी प्यारी होती है कि बाहर इसके बहुत जल्दी इसके ऊपर कालक सी आ जाती है, फंगस ऊपर आ जाती है, तो इससे फिर आपको उतार के पकानी पड़ती है और उसकी फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको शॉपर के अंदर पैक करके और छुरी के साथ इस तरह से सुराख कर लें। सर्दियां हैं, धनिया काफ़ी टाइम तक चल जाता है, तो फ्रेश धनिया है, फ्रेश धनिया को शॉपर में ही पैक करें और सुराख कर दीजिए। ये मेरा धनिया जो है ना, तकरीबन आराम से महीना निकाल देता है। तो जो भी जब मैं डेली यूज़ कर रही होती हूँ ना, जितना भी गला होता है मैं उसमें से 2-4 पत्ते निकाल देती हूँ और इस मेथड से मैं धनिया को ज़्यादा टाइम तक चला लेती हूँ और जितना भी गल सड़ जाता है ना अंदर से, वो छांटी करती रहती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहता है। गोभी दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे पास पिछले 15-20 दिनों से इस शॉपर में ही पैक है। आधी मैंने यूज़ कर ली थी, तो आधी का अभी तक कोई यूज़ करने का कोई सबब बना नहीं, तो ये इसी तरह से इसी शॉपर में पैक है। बस शॉपर में मैंने सुराख कर दिए ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे, नमी अंदर जमा ना हो। नमी की वजह से ही सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो बस इसको आप फ्रिज का जो ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ उसमें रख दीजिए।
टमाटरों को सेव कर लेते हैं। टमाटरों के लिए बहुत ही आसान सा मैं आपको मेथड बताती हूँ। मैंने टमाटरों को धो लिया है। धोने के बाद मैंने लिफाफा लेके उसके मैंने तीनों साइड्स को कट कर लिया। जब कभी टमाटर महंगे या सस्ते हो जाएं तो आपके लिए ये मेथड परफेक्ट है। डेली रूटीन में भी आप इनको कर सकते हैं। तो आप टमाटरों के स्लाइस बनाएं, लिफाफे के ऊपर आप इनकी लाइन लगाते जाएं और इनको फोल्ड करते जाएं। इसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान मेथड है। जब आप कभी कभी हम पूरे टमाटरों को भी फ्रीज़ कर लेते हैं और उनको कूट के इस्तेमाल करते हैं। कभी टमाटर इतने महंगे होते हैं कि हम लोग आधा टमाटर यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो ये मेथड परफेक्ट है। आप इनको इस तरह से जितने मर्ज़ी टमाटरों को फ्रीज़ करें, महीनों तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको, इतनी सर्दी है, घंटा डेढ़ भी फ्रिज में रखेंगे ना तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जितने स्लाइस इस्तेमाल करने हैं उतने निकालें, बाकियों को दोबारा से फ्रीज़ कर दें। हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार के रखें, इससे हरी मिर्चें कलर नहीं चेंज करती, ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं। और इनको आप किसी भी जार डब्बे के अंदर डाल के फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉ के अंदर रख सकते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी जो कि मैं डेली बेसिक पे यूज़ करी होती हूँ। वीकली ग्रॉसरी को किस तरह से संभाला जाता है ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ महंगी, इतनी महंगी सब्ज़ियाँ हैं कि आपको मैं कहती हूँ पूरे दिलो जान से इनकी संभाल करनी चाहिए अगर घर में सब्ज़ी आ गई है तो। उसके लिए मूलियों का मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मूलियों को कद्दूकस करके उनका पानी निकाल लीजिए, जिनसे मूलियों के अच्छे पराठे नहीं बनते। ज़्यादातर मूलियाँ कच्ची ही खाई जाती हैं, तो इसके लिए पराठों का ही जब हमें समझ नहीं आ रही होती घर में पकाएं क्या, या मूली का पराठा या फिर आलू का पराठा बन जाता है। तो मूली का पराठा बनाना परफेक्ट बनाना चाहती हैं तो आप मूली का पानी निचोड़ के और बस फिर इसको डाल लीजिए कंटेनर में। इसका पानी भी ज़ाया नहीं करें। जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं तो इस पानी को अपने सर में लगाएं। आप अगर वीक में 3 से 4 दफ़ा इस पानी को अपने सर में लगाते हैं ना तो बाल गिरना कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। क्या आपके घर में सैंडविच मेकर है? अगर है तो उसका ये इस्तेमाल तो आप लाज़मी करके देखें। एक ही बार में आपका नाश्ता बन के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके घर में गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गई है, तो आप नाश्ता बनाने की फ़िक्र ना करें। यहाँ पे एक साइड पे अंडा डाल दें और एक साइड में आपने ब्रेड रख देनी है, तो नाश्ता आपका बन के रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।